अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट्स एंड एसआई यूनिट्स को। तो हम लोग कल जिस तरह के हमारे पास से पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था, इसी तरह हम लोगों ने बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट में, आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड एसआई यूनिट। कल के टॉपिक में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को डिटेल से डिस्कस कर लिया। आज हम लोग इसमें डिस्कस करने लगे मेजरमेंट एंड एसआई यूनिट्स। मेजरमेंट्स क्या होती हैं, उनको क्या उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आई और फिर क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिस्कस हुई, उसके बाद हमारे पास एसआई यूनिट्स कैसे डिस्कवर हुए वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट की डेफिनेशन है, अ मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट एक कंपैरिजन होता है, मुआवजा होता है अननोन क्वांटिटी का, ऐसी क्वांटिटी के साथ जिसका आपको इल्म नहीं है, विद वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक अननोन क्वांटिटी आपने ले ली है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, ना आपको यूनिट पता है ना उसका स्टैंडर्ड साइज पता है, उस क्वांटिटी को आपने कंपैरिजन करना है एक ऐसी क्वांटिटी के साथ जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जिसके बारे में आपको इल्म है, जिसका लेंथ हो गया वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और जबकि अननोन क्वांटिटी आप कोई भी रैंडमली ले सकते हैं, आप इंटेंसिटी ले लें। तो आपने एक मेजरमेंट हमारे पास क्या हो गया, मेजरमेंट एक कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी का एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। आ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। मेजरमेंट जो होती है दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, आ नंबर एंड यूनिट। हमारे पास इसमें एक नंबर पाया जाता है और एक क्या होता है, यूनिट। और हमारे पास मेजरमेंट में हम लोग किस चीज का कंपैरिजन करते हैं, अननोन क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। यानी कि सिंपली आपके पास जो मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट हम कहते हैं कंपैरिजन को। कंपैरिजन का मतलब होता है मुआवजा करना। आप मुआवजा करते हैं दो क्वांटिटीज का, एक आप लेते हैं अननोन क्वांटिटी और एक आप क्वांटिटी लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, जिसके बारे में सबको इल्म होता है। तो जो मेजरमेंट होती है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है, पहला हिस्सा होता है नंबर और दूसरा हिस्सा होता है यूनिट। यानी कि आप कोई भी नंबर ले लेंगे, फर्ज कर लें आपने लेंथ ले ली, तो लेंथ का कोई ना कोई यूनिट भी तो होगा क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आ जाता है। तो इस तरह से मेजरमेंट हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, दो, नंबर एंड यूनिट। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। आ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। एक मेजरमेंट जो होती है बगैर यूनिट के बिल्कुल मीनिंगलेस, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वो मेजरमेंट ही नहीं कहलाती। यानी कि हर मेजरमेंट, हर नंबर का कोई ना कोई यूनिट होना बहुत जरूरी है। तो ये मेजरमेंट की डेफिनेशन थी। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े मेजरमेंट को। चैलेंजेस ऑफ अर्ली मेजरमेंट मेथड, यानी कि हमारे पास जो जब हमारे पास एसआई यूनिट डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी कि कोई हमें फिक्स्ड यूनिट नहीं पता थे कि किस क्वांटिटी को हमने क्या यूनिट देना। जिस तरह अब तो हमें पता है ना कि हमने लेंथ को मीटर यूनिट कहते हैं, मैथ का यूनिट किलोग्राम है। जब हमें नहीं पता था कि लेंथ को मीटर से शो करते हैं, मैथ को केजी से शो करते हैं, जब हमें नहीं पता था, यानी कि काफी पुराने जमाने की यहाँ पे बात हो रही है। तो लोग क्या करते थे पुराने जमाने में, लोग जो होते थे अपने हाथ का साइज या अपनी आर्म का या अपनी फीट के साइज से चीजें लेते थे। जिस तरह अगर आप मार्केट जाएं तो आप कहते हैं कि मुझे 5 किलो चीनी दे दें, या कुछ भी इस तरह एग्जांपल आप ले सकते हैं, मुझे डजन ऑफ एग्स दे दे। आपको क्वांटिटी का पता चल गया कि अगर डजन कहेंगे तो आपको 12 दर्जन अंडे दे देंगे। इस तरह से आप लोग डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास किलो आ गया, ग्राम्स आ गए। पहले हमारे पास ना किलो थे, ना ग्राम थे, ना पाउंड हुआ करते थे। इससे पहले जो हमारे पास यूनिट थे, पहले हमारे पास इन अर्ली डेज पीपल यूज देयर हैंड्स, आर्म्स एंड फीट और स्टेप टू मेजर लेंथ। यानी कि पुराने जमाने में लोग अपने हाथों का साइज, आर्म्स, बाजू, फीट, पांव और स्टेप्स यानी कि अपने कदम के जितने वो चलते हैं, टू मेजर लेंथ। लेंथ यानी कि फासले को तय करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। दिस मेथड क्रिएट्स कंफ्यूजन, लेकिन इस मेथड ने थोड़ी सी कंफ्यूजन शुरू कर दी। कंफ्यूजन इस तरह हुई क्योंकि हर जो इंसान होता है उसके आर्म का, उसकी फीट का, उसके लेग्स का, उसके आर्म्स, हर चीज का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। अगर एक पर्सन टॉल है तो दूसरा पर्सन शॉर्ट होगा उससे। अब अगर एक आदमी कह रहा है कि मेरे हाथ का साइज इतना है तो दूसरे आदमी का हाथ का साइज डिफरेंट होगा। तो हमारे पास जो साइजेस होते हैं वो करेक्ट होने चाहिए। अगर साइज करेक्ट होंगे तो फिर आपके जो भी काम में आप यूज कर रहे हैं वो करेक्ट होगा। लेकिन अब हमारे पास इस मेथड की वजह से लोग क्या करते थे, पुराने हाथ वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस मेथड ने क्या कर दी, कंफ्यूजन। अब इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या हुआ, दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट इजाद किया गया। स्टैंडर्ड यूनिट उसी यूनिट को कहते हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट हम कहते ही उस क्वांटिटी को है जिसके नतीजे में हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है। और ये एक्यूरेट रिजल्ट आपके डिफरेंट चीजों में यूज होते हैं। आप साइंस की किसी भी फील्ड में चले जाए, वहां पर आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत ही पड़ती है। आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो अगर आपको बिल्कुल सही मेजरमेंट्स नहीं होंगे तो बिल्डिंग भी एक्यूरेट नहीं बनेगी। यानी कि आपको क्या पता चलेगा कितने फीट की उसकी लेंथ रखनी है, विड्थ रखनी है। तो मेजरमेंट्स हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, स्पेशली इन आपके जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, स्कूल की, हाउस की, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज होती है। इसके अलावा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं, ट्रेडिंग में
यूज होता है। तो सारा जो हमारा जितना भी ट्रेडिंग का भी, बल्कि ट्रेडिंग में आप लोग जब मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज आपने खरीदनी होती है तो आप वहां पर यही कहते हैं ना कि मुझे 5 ग्राम कुछ भी देते हैं, 5 ग्राम आप शुगर दे दें या 1 डजन एग दे दें। इस तरह से आप डिफरेंट चीजों को एक क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में यूज करते हैं, मेजरमेंट करके देते हैं। तो आप इसलिए फिर हमारे पास क्या हुआ कि मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। जब उसको स्टैंडर्डाइज किया गया तो तब वो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी, सही मायने में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बनी, यानी कि इनको मेजर कर दिया गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं कि एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम। अब हमारे पास डेफिनेशन है इसकी। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1961 recommended the use of system consisting of 7 base units known as international system of units। हमारे पास 1961 के अंदर एक इंटरनेशनल कमेटी थी, वो बैठी ऑन वेट्स एंड मेजर, यानी कि उसने जो वेट्स और मेजर्स को डिस्कस करना शुरू किया। जब उसने डिस्कस किया तो फिर उसके बाद उसने उसके एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, तो फिर उसने रेकमेंड किया कि हमारे पास जो सिस्टम होता है वो मुश्तमिल होता है 7 बेस यूनिट्स पे। यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो 7 होती हैं और वो फिक्स्ड होती है। उसमें हमारे पास लेंथ था, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह थे। तो हमारे पास जो इंटरनेशनल कमेटी बैठी उसने रेकमेंड क्या किया, जो सिस्टम होता है वो कितने यूनिट से मुश्तमिल होता है? 7 बेस यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। और यही जो 7 बेस यूनिट्स होते हैं वो नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स कहलाते हैं। अब हम उनके यूनिट्स देख लेते हैं। वो क्वांटिटीज थी जो कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी। अब हमारे पास इसमें पहली क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन तमाम को उन्होंने यूनिट दे दिए। इनके जो एसआई यूनिट्स हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी से शो करते हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स, एस से शो करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन, के से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग शो करते हैं एम्पेयर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग शो करते हैं मोल से, यानी कि इसका यूनिट मोल होता है, उसको एमओएल से शो करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडीला होता है, उसको हम लोग सीडी से शो करते हैं। ये हमारे पास इसके क्या है? एसआई यूनिट, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं। 7 बेस यूनिट्स हैं, ये तमाम के तमाम क्या है? स्टैंडर्डाइज यूनिट्स है। और आज के दौर में जितने भी यूनिट्स यूज किए जाते हैं वो ये वाले एसआई यूनिट्स यूज किए जाते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स में। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। पहले हम देखते हैं बेस यूनिट। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। जो बेस यूनिट्स होते हैं वो किसी दूसरे यूनिट में से डिराइव करके नहीं बनाए जा सकते एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। और जो बेस यूनिट्स होते हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया, यानी कि वो और सब डिवाइडेड नहीं हो सकते। जिस तरह हम लोगों ने डिराइव क्वांटिटी से पढ़ा था कि वो एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं, तो वो बात ये कह रहे हैं कि जो बेस यूनिट्स होते हैं वो किसी भी दूसरे यूनिट से डिराइव करके नहीं बनाए जा सकते एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व, और ना ही इनको डिवाइड किया जा सकता है इनटू एनीथिंग मोर बेसिक, ना इनसे ज्यादा बेसिक यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है। बेस यूनिट वही 7 थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, करंट का एम्पेयर, इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडीला। यही 7 यूनिट्स थे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे, वही वाले दोबारा आ गए। सो डिराइव यूनिट्स है हमारे पास। द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी सच एज स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिराइव यूजिंग बेस यूनिट। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड द डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स हम ऐसे यूनिट्स को कहते हैं जो कि बेस यूनिट से डिराइव करके बनाए जा सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने डिराइव की क्वांटिटीज में पढ़ा था कि डिराइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी से मिलकर बनाई जाती है। सिमिलरली जो डिराइव यूनिट्स होते हैं वो भी एक या एक से ज्यादा बेस यूनिट्स को मिलाकर बनाया जा सकता है। इसकी जो एग्जांपल्स है उसमें स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एरिया का यूनिट फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ का यूनिट आ गया मीटर, ब्रेथ का यूनिट आ गया मीटर, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया मीटर स्केल, इसका मतलब है एरिया का यूनिट क्या आ गया? मीटर स्केल। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल में से वॉल्यूम का निकालना चाहें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो इन तीनों का यूनिट क्या होता है? मीटर, 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 मीटर। मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आ गया। अब सपोज कर लें कि हम लोग यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी की वैल्यू। हमारे पास एक वेल नोन इक्वेशन होती है जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से, वेलोसिटी को वी से, टाइम को शो करते हैं टी से। तो एस इज इक्वल टू वी टी एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है हमारे पास। इसके अंदर से हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी जो इधर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एस के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला है वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस यानी कि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। अब हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे ओवर के नीचे इसकी पावर कितनी होगी? 1, लेकिन
लेकिन जब इसको हम ओवर से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर होगी -1। तो इस तरह से हमारे पास जो v यानी कि वेलोसिटी का यूनिट क्या निकला है, मीटर पर सेकंड। एरिया का यूनिट निकाला हमने मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट निकाला मीटर क्यूब, और जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का यूनिट हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मीटर पर सेकंड। तो जो एरिया, वॉल्यूम और जो वेलोसिटी के यूनिट्स निकले हैं, ये यूनिट्स हम लोगों ने किससे डिराइव किए हैं, बेस यूनिट से डिराइव किए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लेंथ और ब्रेथ थी वो दोनों बेस यूनिट से, और बेस यूनिट से हमने क्या निकाल दिया, ड्राइव यूनिट। सिमिलरली लेंथ, विड्थ और ब्रेथ भी क्या थे, बेस यूनिट, जिससे हम लोगों ने ड्राइव यूनिट निकाली। इसमें भी हमारे पास जो एस और डिस्टेंस और टाइम दोनों ही बेस यूनिट थे, जिससे हम लोगों ने एक ड्राइव यूनिट यानी कि ड्राइव क्वांटिटी निकाली है, वेलोसिटी का यूनिट निकाला है, जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, मीटर पर सेकंड आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।